उज्जैन के वार्ड 44 के मोतीलाल नेहरू उद्यान में शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक चौपाल द्वारा एक मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया। शहर के दशहरा मैदान स्थित मोतीलाल नेहरू उद्यान में आयोजित इस समारोह में वरिष्ठ नागरिकों ने महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, क्षेत्रीय पार्षद नीलम राजा कालरा, ओम जैन, राकेश पंड्या और राजा कालरा का फूल मालाओं से अभिनंदन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में हो रही विकास कार्यों की सराहना की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे सभी का विश्वास डॉक्टर मोहन यादव एवं भाजपा के प्रति बढ़ा है। इसी कड़ी में उज्जैन शहर में भी महापौर एवं निगम सभापति के मार्गदर्शन में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं, जिसको देखते हुए वार्ड क्रमांक 44 की समस्त वरिष्ठ नागरिकों ने चौपाल के माध्यम से मिलन समारोह और सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों ने पार्षद नीलम राजा कालरा के कार्यों की विशेष रूप से प्रशंसा की और ध्यान से जुड़ी कुछ समस्याएं अतिथियों के समक्ष रखी। वही समस्याओं पर अतिथियों ने शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। समारोह में गोपाल पंडित, DK शर्मा, मुन्नीलाल शर्मा, शरद पसारी, बजरंग लाल, शांतिलाल जैन, JP सूद, RP मित्तल, सुषमा अग्रवाल, अशोक पंडित और अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। आज नेहरू गार्डन में दशहरा मैदान के इस बहुत ही विकसित और अच्छा बड़ा गार्डन है ये शहर के मध्य का। यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, भाई हैं, बहन हैं, सभी लोग यहाँ पर बड़ी जागरूकता के साथ अपना अनुभवों के साथ में विकास कार्य की भी बातें करते हैं और अपना अनुभव भी साझा करते हैं। और वे लोग एक क्लब चलाते हैं। उन्होंने आज बुलाया, सम्मान किया और यहाँ की कुछ छोटी छोटी समस्याएं थी, उनसे अवगत कराया। तो निश्चित रूप से उन समस्याओं के निदान के लिए बहुत शीघ्र ही पहल करके समस्याएं दूर कर दी जाएगी। बाकी पार्षद के प्रति भी उन्होंने अच्छी शुभेच्छा जाहिर की है कि पार्षद बहुत अच्छे हैं और जब जनप्रतिनिधि अच्छे होते तो सारे काम सुलभ हो जाते हैं। तो मैं सभी के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ और सबको बधाइयाँ देती हूँ। बीजेपी की प्रदेश की सरकार, मोहन जी की सरकार, कितना विश्वास लोगों का बढ़ा? देखिए, ये जिस स्थान पे ये कार्यक्रम हो रहा था उसके विधायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वो तो निश्चित रूप से जिनको पूरे प्रदेश का विकास करना है, उनको अपने विधानसभा का और अपने शहर का तो करना ही है, लेकिन आने वाले सिंहस्थ की दृष्टि से हमारे यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य हो रहे हैं। न केवल निर्माण कार्य होते हैं बल्कि हमारे उज्जैन शहर को पहले बड़ा गांव या बड़ा कस्बा कहा जाता था, वो आज महानगरीय श्रेणी के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। जैसे IIT पार्क, IT हब, मेडिसिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, मेडिकल कॉलेज, अन्य खान डाइवर्शन का बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम हो रहा है। अन्य कितने काम गिनाए, इतने काम यहाँ पर हो रहे हैं। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 750 करोड़ की लागत से 29 किलोमीटर के बनने वाले घाटों से सिंहस्थ का शंखनाद करेंगे। निश्चित रूप से वो वर्चुअली जुड़ेंगे और उज्जैन भोपाल में उनका कार्यक्रम होगा और महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम है जिसमें 2 लाख बहनें जुटने वाली है और उज्जैन में वर्चुअली जुड़ेंगे। इसलिए उज्जैन में प्रभारी मंत्री जी, हमारे जल संसाधन मंत्री और अन्य सारे जनप्रतिनिधि उसमें रहने वाले हैं। बड़ी संख्या में नागरिक बंधु रहने वाले हैं। तो उस घाटों का लोकार्पण अंगारेश्वर के धार्मिक स्थान पर होगा। और आज दशहरा मैदान में वरिष्ठ जनों की चौपाल थी। इस चौपाल में आकर के वरिष्ठ जनों से मिलकर के उनसे चर्चा करके और जो पार्क को लेकर के जो भी उन्होंने समस्या बताई है, छोटी छोटी समस्याएं, उनको हमारे पार्षद और हम सब लोग मिलकर के तुरंत हल करते हैं। कितना विश्वास लोगों का बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा? भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का पूर्ण विश्वास है, इसीलिए तो लोग घर परिवार के कार्यक्रमों में भी जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हैं, उनकी समस्याओं हमारे साथ साझा करते हैं। जो नगर निगम संबंधित नहीं है वहाँ भी। नेहरू पार्क में वरिष्ठ नागरिकों की चौपाल है, तो चौपाल के सदस्यों के द्वारा आयोजित एक मिलन समारोह रखा गया था जिसमें महापौर को आमंत्रित किया गया था। नगर सभा अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव जी को भी बुलाया गया था और पार्षद शिवेंद्र तिवारी जी और पार्षद नीलिमा कालरा जी और राजा कालरा जी को भी आमंत्रित किया गया था। साथ में ओम जैन जी भी मौजूद रहे। राकेश पंड्या जी भी, अग्निपथ के जो पत्रकार हैं, वो भी उपस्थित थे।
उसके बाद सारे क्लब जो चौपाल के सदस्य हैं वो सब उपस्थित रहे। यहाँ के रहवासी महिलाएं भी इस पूरे कार्यक्रम में, आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रही। तो किस तरह की बातें पूरे इस कार्यक्रम के माध्यम से हुई? छोटी मोटी सी समस्याएं थी, उन समस्याओं के बारे में सभी आगंतुक अतिथियों को अवगत कराया गया और उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण कर दिया जाए। आज वार्ड 44 के अंतर्गत नेहरू गार्डन दशहरा मैदान के सभी मान्यवर रहवासीगण एक वरिष्ठ चौपाल के रूप में नेहरू गार्डन में हम सभी बैठे। निश्चित रूप से जब एक साथ बैठते हैं, वार्तालाप होती है, तो पुराने कामों की समीक्षा बैठक भी हो जाती है कि किस प्रकार के काम पार्षद द्वारा किए जा रहे हैं। तो उसके लिए सभी ने हमें धन्यवाद दिया, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। इस उम्र में भी इस प्रकार का आयोजन करना वरिष्ठ नागरिकों द्वारा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन सभी का धन्यवाद देता हूं। और जो उन्होंने अब नए प्रस्ताव मुझे दिए हैं कि क्या क्या आवश्यकताएं हैं उन्हें इस गार्डन में या अन्य जगह पर, तो वो भी बहुत आने वाले समय में बहुत जल्दी पूरी करेंगे। और इस कार्यक्रम में मुख्य तौर से सभापति महोदया कलावती यादव जी और नगर निगम के महापौर आदरणीय मुकेश टटवाल जी भी उपस्थित थे। मैं सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि इस प्रकार से हमें बुलाया और यहाँ सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना विश्वास मोहन यादव की सरकार या बीजेपी लोगों का बड़ा है? देखिए, निरंतर मोहन जी के माननीय मोहन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर उज्जैन के चारों तरफ कहीं भी जाएं तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, निरंतर काम चल रहे हैं। चौड़ीकरण का काम शहर के अंदर चल रहा है। ITI पार्क इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया। मेडी सिटी देखी जाए तो चामुंडा माता पे आ गई। ट्रेनिंग सेंटर रेलवे का जो कि वहां आया इंदिरा नगर में। इस प्रकार से निरंतर सिंहस्थ को मद्देनजर रखते हुए जल्दी से जल्दी सारे कार्यों को पूरा करने का जाल